हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज क्लियरेंस की। तो ग्लूकोज क्लियरेंस में हम ये देखेंगे कि जब हमारे प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल में चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशन में कितना हमारा जीएफआर में फिल्टर होता है ग्लूकोज और कितना एक्सक्रीट होता है और कितना रीएब्जॉर्ब होता है, यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसमें कौन से चैनल का रोल होता है ये यहाँ पे हम देखेंगे और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, इसमें डिस्प्ले क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इस पूरी थ्योरी को समझने से पहले हमको ये ग्राफ समझना होगा, फिर ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। बस इसी ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और इस ग्राफ को समझने के लिए हम बता दें कि हमारे प्लाज्मा में जो ग्लूकोज की लेवल होती है ना, नॉर्मल 60 to 120, ये जब होती है तो यहाँ से ये फ्रीली फिल्टर होता है। ठीक है, हमेशा ग्लूकोज हमारे जीएफआर में फ्रीली फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पीसीटी में ना ये SGLT2 सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, तो देखिए सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2, देखिए ये को ट्रांसपोर्टर होता है और जितना भी ग्लूकोज नॉर्मल कंडीशन में फिल्टर हुआ यहाँ से, ये सबको एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्व करके यहाँ पे यूरिन के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। तो यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में जब ये 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, तो ये बिल्कुल भी यूरिन में नहीं जाता है ग्लूकोज। तो इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में हमको यूरिन में ग्लूकोज देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल में चेंजेस में क्या फर्क पड़ेगा ये दिखाया गया। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस पे प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बताया गया। ठीक है, तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मिलीग्राम पर डेसीलीटर में यहाँ दिखाया गया है। और वाई एक्सिस पे देखिए ये जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है कि ग्लूकोज कितना फिल्टर हो रहा है, कितना एक्सक्रीट हो रहा है, कितना रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे ये दिखाया गया है। तो देखिए ये नॉर्मल रेंज दिखाई गई है 60 to 120 तक। तो 60 to 120 नॉर्मल रेंज ये वाली है। देखिए ये वाला हमारा रेंज है, यहाँ पे नॉर्मल रहता है। और लेकिन हम यहाँ पे शुरू से बात करते हैं तो देखिए 0 से लेके 60 तक तो बहुत ही कम ही रहता है, 0 तो कभी नहीं रहता है क्योंकि पेशेंट फौरन डाई कर जाएगा। लेकिन समझने के लिए 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे ही 1 होगा ना, तो 1 पे जितना फिल्टर हो रहा है फौरन पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रीअब्जॉर्ब वाली लाइन है, ये वाली लाइन। तो यही देखिए 60 तक, यहाँ तक देखिए जितना फिल्टर हो रहा है ना, फौरन यहाँ से देखिए जितना यहाँ फिल्टर हो रहा है फौरन यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो इसी वजह से देखिए दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं, देखिए फिल्टर और रीअब्जॉर्ब की। तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल रेंज हमारा है 60 to 120, यहाँ पे भी दोनों जितना फिल्टर हो रहा है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है। और नॉर्मल कंडीशन में देखिए अबाउट 140 मिलीग्राम पर मिनट ग्लूकोज जो है ये हमारा फिल्टर होता है जीएफआर में। और जितना फिल्टर हो रहा है 140 मिलीग्राम पर मिनट, ये पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और ये कब तक एब्जॉर्ब होता है, तो देखिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब तक हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है ना, तब तक जितना भी ग्लूकोज फिल्टर होता है, इस कंडीशन तक कितना फिल्टर होता है, देखिए अबाउट 300 मिलीग्राम पर मिनट। यानी जब हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो जो फिल्टर होगा ना जीएफआर में, ये 300 मिलीग्राम पर मिनट, यानी 1 मिनट में 300 मिलीग्राम ग्लूकोज फिल्टर होगा। और ये जितना भी फिल्टर हो रहा है 300 मिलीग्राम पर मिनट, ये पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है इस SGLT2 के थ्रू। लेकिन अब जब इससे ज़्यादा होगा, यानी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, तो इसका फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। 300 मिलीग्राम पर मिनट जो फिल्ट्रेशन इसका था या ट्रांसपोर्टर था, ये इसका फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब इसका फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो परेशानी क्या आती है, तो देखिए 200 तक तो कोई परेशानी नहीं आती, जितने भी नेफ्रॉन थे सब में SGLT2 वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही 200 से ज़्यादा, यानी ये 300 मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा फिल्टर होने लगा, तो ये जो SGLT2 है ना, ये कुछ नेफ्रॉन में कम पड़ने लगते हैं। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे नेफ्रॉन में ऐसा होता है कि SGLT2 पूरे के पूरे यूज़ हो जाते हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं बचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर में होते हैं। तो जिन नेफ्रॉन में ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी अब इससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है, उसमें हमको ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलता है। और उसमें ग्लूकोज क्या होते हैं, ये चले जाते हैं सीधा यूरिन फॉर्मेशन में। इस वजह से यूरिन में ये प्रेजेंट होने लगते हैं। और कुछ नेफ्रॉन में अभी भी इस कंडीशन में रहते हैं, इस वजह से वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। तो उस वजह से देखिए 300 मिलीग्राम पर मिनट फिल्ट्रेशन तक सही है। इससे जैसे ज़्यादा होगा तो कुछ नेफ्रॉन में देखिए SGLT2 की कमी होने लगेगी, जिस वजह से उसमें रीअब्जॉर्प्शन देखिए कम होने लगेगा। तो देखिए रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कम होने लगा। ठीक है, अभी हो रहा है, दूसरे नेफ्रॉन्स में हो रहा है, लेकिन इसमें कम हो रहा है, जिसमें खत्म हो गया। लेकिन कुछ में नहीं हो रहा, जिस वजह से देखिए यहाँ पे हमको ये स्लोप देखने को मिला। इसी वजह से देखिए अब जिन नेफ्रॉन में खत्म हो गया ये SGLT2, उन नेफ्रॉन से देखिए ग्लूकोज हमारा लीक करने लगेगा और ग्लूकोज लीक करके यूरिन में प्रेजेंट होने लगेगा। तो देखिए यही देखिए यहाँ पे देखिए ग्लूकोज अब धीरे धीरे बढ़ने लगा यूरिन में। और यहाँ तक बिल्कुल ग्लूकोज नहीं था, यहाँ से धीरे धीरे जितना ज़्यादा नेफ्रॉन सेचुरेटेड होते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। और देखिए जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में जितने भी नेफ्रॉन है किडनी के, सारे नेफ्रॉन में जो SGLT2 थे ये सब खत्म हो जाते हैं। जब सब खत्म हो जाएंगे
तो अब 400 के बाद देखिए ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए 375 मिलीग्राम पर मिनट जब इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और 375 मिलीग्राम पर मिनट ये फिल्ट्रेशन 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब होता है हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, तब देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जब 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, इस कंडीशन में फिल्ट्रेशन जो होगा हमारा ना, ये 375 मिलीग्राम पर मिनट हो जाएगा। और अब 375 मिलीग्राम पर मिनट जब हो गया, तो इससे ज़्यादा अब किसी भी नेफ्रॉन में कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से अब इससे जितना भी ज़्यादा बढ़ेगा वो पूरा का पूरा हमारे प्रेजेंट हो जाएगा यूरिन में, तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लाइन थी ना, ये कुछ नेफ्रॉन वर्क कर रहे थे, कुछ नहीं वर्क कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पे हमको धीरे धीरे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा था, यानी कुछ सीक्रेट भी हो रहा था और कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा था। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्ले, ठीक है। तो ये कुछ नेफ्रॉन वर्क करते हैं, कुछ नहीं वर्क कर पाते हैं इस लेवल पे, इस वजह से यहाँ पे हमको स्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब 400 या 375 मिलीग्राम पर मिनट हो जाता है इसका सिक्रेशन या फिल्टर, तो अब पूरे नेफ्रॉन फुल्ली सेचुरेटेड हो जाते हैं। इस वजह से इससे ज़्यादा इनकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो देखिए 300 मिलीग्राम पर मिनट जब इनका फिल्ट्रेशन हो रहा था, तब तक जितना फिल्टर हो रहा था उतना पूरा रिएब्जॉर्ब हो रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा पे देखिए फिल्ट्रेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन रिएब्जॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, रिएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे। और जब ये 375 पहुँच जाते हैं तो फिल्ट्रेशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये बढ़ रहा है प्लाज्मा ग्लूकोज, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से इसी वजह से ये देखिए धीरे धीरे एक्सक्रीट हो रहा है इससे ज़्यादा। और अब जब 400 पहुँच जाएगा तो 400 के बाद देखिए बिल्कुल ये स्लोप देखिए, अब जितना भी हम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज देखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होगा, यानी एक्सक्रीट होगा। तो यही इस ग्राफ में बताया गया। तो यहाँ पे देखिए ये स्प्ले है, इसी को स्प्ले बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नेफ्रॉन वर्क करते हैं, कुछ नहीं वर्क करते हैं। और ये रीनल थ्रेशोल्ड है, ठीक है, रीनल थ्रेशोल्ड यानी यहाँ तक प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर रहेगा तो किडनी हमारी पूरी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो अब किडनी हमारी जवाब देने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। और इसको हम टी मैक्स बोलते हैं, यानी इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नेफ्रॉन की नहीं होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ बता दिए। अब इसी को यहाँ पे बताया गया। तो देखिए ग्लूकोज एट नॉर्मल प्लाज्मा लेवल, जैसे रेंज 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब इन पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी में ग्लूकोज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होता है तो कौन सा होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जिसको हम SGLT2 बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, हम पूरा मैकेनिज्म बता दिए। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि इन एडल्ट्स, तो एडल्ट्स में क्या होता है, एट प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ऑफ अबाउट 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोसीरिया बिगेंस। तो देखिए यहाँ तक 200 तक तो ग्लूकोसीरिया नहीं देखने को मिल रहा था, यानी यूरिन में ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट हो रहा था। लेकिन इससे जैसे ही ज़्यादा होगा या इससे इतना होगा तो हमको ग्लूकोसीरिया देखने को मिलेगा, यानी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और फिर बताया जा रहा है कि एट रेट ऑफ अबाउट 375 मिलीग्राम पर मिनट। तो देखिए यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट या ग्लूकोज फिल्टर 375 मिलीग्राम पर मिनट हो जाता है, ऑल ट्रांसपोर्टर आर फुल्ली सेचुरेटेड। तो ये जितने भी ये SGLT2 थे, जितने भी नेफ्रॉन में, सब फुल्ली सेचुरेटेड हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमको पूरा रीअब्जॉर्प्शन खत्म देखने को मिलता है, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो यही बताया गया कि एट रेट ऑफ अबाउट 375 मिलीग्राम पर मिनट ऑल ट्रांसपोर्टर आर फुल्ली सेचुरेटेड। तो इसी को हम बोलते हैं टी मैक्स। तो देखिए ये टी मैक्स है, ट्रांसपोर्टर का फुल्ली जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ये 375 मिलीग्राम पर मिनट है। और उसके बाद फिर बताया गया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज GFR। तो ये रहती कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में बताया जा रहा है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में GFR इंक्रीज हो जाता है। और जब GFR इंक्रीज होगा तो क्या होगा, विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस। तो GFR जब इंक्रीज होगा तो सारे सब्सटेंस का फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से द ग्लूकोज थ्रेशोल्ड अकर्स एट लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो देखिए अब यहाँ पे जो है जब ग्लूकोज ज़्यादा फिल्टर होगा ना प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन पे भी ग्लूकोज जो होगा थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर ज़्यादा होगा तो ये कम भी रहेगा, तब भी ये ग्राफ ऐसे जाएगा। इस वजह से जल्दी ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा, ठीक है, फिल्टर ज़्यादा हो रहा है। और इसी वजह से क्या होगा, ग्लूकोसीरिया एट नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है इस पे भी हमको ग्लूकोसीरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड को जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि GFR इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से देखिए ये जो है जल्दी से थ्रेशोल्ड को पहुंच जाएगा। और नॉर्मल जो है ना 200 तक देखिए उससे कम पे भी हमको ग्लूकोसीरिया देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ बताया गया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज GFR इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन इंक्रीज होता है सभी सब्सटेंस का, और ग्लूकोज का भी इंक्रीज होगा। और जब ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा तो जो ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है ये जल्दी सेचुरेटेड हो जाएंगे, जल्दी यूज हो जाएंगे। इसी वजह से ग्लूकोज थ्रेशोल्ड को जल्दी पहुंच जाएगा, यानी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम ही रहेगा तब भी पहुंच जाएगा। इसी वजह से नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल पर भी हमको ग्लूकोसीरिया देखने को मिलेगा। तो ग्राफ हमको फिल्ट्रेशन का ऐसा देखने को मिलेगा। तो जब ऐसा देखने को मिलेगा देखिए जल्दी से ये फिल्ट्रेशन जो है थ्रेशोल्ड को पहुंच गया, और इसके बाद जितना भी अब इंक्रीज होगा प्लाज्मा लेवल तो देखिए हमको ये
ग्लूकोसियूरिया देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे यही बताया गया। और उसके बाद फिर बताया गया कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू, तो ये इसी की बात की जा रही है, SGLT2 सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स जैसे फ्लोजिन्स ड्रग्स, ग्लूफ्लोजिन्स है कोई भी फ्लोजिन्स, लीड टू ग्लूकोसियूरिया एट प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये जो है ना, ये इस ड्रग की बात की जा रही है, ग्लोफ्लोजिन ड्रग की। तो ये करती क्या है, या फ्लोजिन ड्रग्स, ये SGLT2 को ब्लॉक कर देती हैं, और जब SGLT2 को ब्लॉक कर देंगी तो ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हमको जो है ग्लूकोसियूरिया नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब हम ये ड्रग दे देंगे तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये सोडियम यहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम पे भी हमको ग्लूकोसियूरिया देखने को मिलेगा, यही यहाँ बताया गया। और ये बहुत हेल्पफुल भी है, डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है डायबिटीज़ में, तो इसको दे के हम किडनी के थ्रू ग्लूकोज को लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स हेल्पफुल भी हैं, इस तरह इनको डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि ग्लूकोसियूरिया इज़ एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू टू डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसी वजह से देखिए, जब डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए बताया गया कि ग्लूकोसियूरिया जो है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू है डायबिटीज़ मेलाइटस का। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है स्प्ले फिनोमिनन। तो स्प्ले फिनोमिनन की हम यहाँ पे बात कर लिए। देखिए स्प्ले फिनोमिनन, टी मैक्स फॉर ग्लूकोज इज रीच ग्रेजुअली। तो जो टी मैक्स है ना, ये ग्लूकोज के लिए डिफरेंट नेफ्रॉन में ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, सब में एक साथ नहीं होता, ग्रेजुअली होता है। तो वही बताया गया, टी मैक्स फॉर ग्लूकोज इज रीच्ड ग्रेजुअली रेदर देन शार्पली ड्यू टू द हेट्रोजेनिसिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। तो वही है कि डिफरेंट टी मैक्स पॉइंट्स। तो देखिए जो हम यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में बता दिया गया कि ये जो है टी मैक्स जो है ये ग्रेजुअली पहुँचता है और शार्पली नहीं पहुँचता है। और इसकी रीज़न क्या है, तो देखिए हेट्रोजेनिसिटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में हेट्रोजेनिसिटी, कुछ नेफ्रॉन में टी मैक्स जो होता है वो कम पे होता है, कुछ में ज़्यादा पे होता है, लेकिन 375 पे सब में हो जाता है, ठीक है। तो कुछ में कम पे होता है, इस वजह से उसमें पहले से ग्लूकोसियूरिया शुरू हो जाती है, और कुछ में लेट होता है उसमें लेट शुरू होती है। लेकिन 375 मिलीग्राम पर मिनट तक सब नेफ्रॉन में टी मैक्स हो जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया, टी मैक्स फॉर ग्लूकोज इज रीच ग्रेजुअली रेदर देन शार्पली ड्यू टू द हेट्रोजेनिसिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। और वही नेफ्रॉन की हेट्रोजेनिसिटी क्या है, डिफरेंट टी मैक्स पॉइंट्स, और रिप्रेजेंट बाय द पोर्शन ऑफ द टिट्रेशन कर्व बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड टी मैक्स। देखिए ये थ्रेशोल्ड है, देखिए यहाँ थ्रेशोल्ड और टी मैक्स के बीच का जो टिट्रेशन कर्व है ना, ये स्लोप जो है इसी को हम बोलते हैं स्प्ले, यही यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ से एब्जॉर्ब हो जा रहा है और कुछ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसी वजह से ग्लूकोसियूरिया इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप ऐसा देखने को मिल रहा है, इसी वजह से देखिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ग्लूकोज क्लियरेंस का कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने SGLT2 की बात की और फ्लोजिन ड्रग्स की बात की, ये यूज़फुल क्यों ये बात की, और उसके अलावा ये फिल्टर कैसे होता है, एक्सक्रीट कैसे होता है, रीअब्जॉर्ब कैसे होता है, और क्या मैकेनिज्म है, हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया।